पड़ोसी और रिश्ते, ये शब्द सुनने में जितने सरल लगते हैं, निभाने में उतने ही कठिन हैं। आज हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश की गलियों से जो तस्वीरें आ रही हैं, वो दिल को झकझोर देने वाली हैं। वहां की हवाओं में आज उम्मीद की खुशबू नहीं, बल्कि राजनीति का कड़वा धुआं घुला हुआ है। कल तक जो सड़कें व्यापार और भाईचारे की गवाह हुआ करती थी, आज वहां एंटी इंडिया के नारे गूंज रहे हैं। आवामी लीग के दफ्तरों पर होते ये हमले सिर्फ ईंट पत्थरों पर हमला नहीं है, बल्कि ये हमला है एक स्थिर भविष्य की उम्मीद पर। एक राजनीतिक स्टंट जो शायद सत्ता की कुर्सी के लिए शुरू किया गया था, अब आम लोगों की सुरक्षा और शांति को निगलने लगा है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुषी गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सोचिए उन मासूमों के बारे में जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, पर उन्हें डर के साए में सोना पड़ रहा है। कट्टरपंथी सोच जब सड़कों पर उतरती है तो सबसे पहले मानवता ही दम तोड़ती है। हादी जैसे नेताओं की मौत के बाद भड़की ये आग अब नफरत की एक ऐसी दीवार खड़ी कर रही है जिसे गिराना आने वाले वक्त में नामुमकिन सा हो जाएगा। भारत हमेशा एक मददगार बड़े भाई की तरह खड़ा रहा, लेकिन आज उसी के खिलाफ उठते ये स्वर सवाल खड़े करते हैं कि क्या नफरत फैलाकर कभी किसी देश का भला हुआ है। ये सिर्फ एक राजनीतिक उथल पुथल नहीं है, ये एक देश के टूटते हुए सामाजिक ताने बाने की कहानी है। हिंसा कभी समाधान नहीं लाती, वो सिर्फ घाव छोड़ जाती है। आज बांग्लादेश एक ऐसे मोड़ पर खड़ा हुआ है जहां उसे चुनना होगा नफरत की आग या तरक्की का रास्ता। आवामी लीग के जलते दफ्तर सिर्फ सत्ता के नुकसान का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये उस अराजकता की चेतावनी है जो किसी भी हंसते खेलते मुल्क को राख कर सकती है। प्रार्थना यही है कि इस हिंसा का अंत हो, कट्टरता पर समझदारी की जीत हो और सरहद के उस पार फिर से अमन का सूरज उगे। क्योंकि जब पड़ोसी का घर जलता है तो उसकी तपिश हर तरफ महसूस की जाती है। हमें याद रखना होगा कि नफरत की उम्र बहुत छोटी होती है, लेकिन उसके जख्म सदियों तक याद रखे जाते हैं। वक्त आ गया है कि राजनीति से ऊपर उठकर इंसानियत के बारे में सोचा जाए, वरना इतिहास गवाह है कि दंगों की राख में कभी किसी का सुनहरा भविष्य नहीं पनपा। कैमरे में कैद वो मंजर और भी डरावना है जहां एक वरिष्ठ पत्रकार को बालों से पकड़कर पीटा जा रहा है। सवाल उठता है कि अगर सच दिखाने वाले ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की आवाज कौन सुनेगा। बांग्लादेश में ये पहली बार नहीं है, लेकिन इस बार हिंसा का स्तर और उसका संदेश दोनों कई ज्यादा खतरनाक हो चुका है। अब बात करते हैं उस शख्स की जिसकी मौत ने ये तूफान खड़ा किया। सिर्फ 32 साल की उम्र, ढाका यूनिवर्सिटी का पॉलिटिकल साइंस का छात्र, मदरसे में पढ़ा, किताबें लिखी और फिर राजनीति में कदम रखा। शरीफ उस्मान हादी युवाओं के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। जुलाई विद्रोह में उनकी भूमिका ने उन्हें एक आंदोलन का चेहरा बना दिया। उन्होंने सत्ता, सेना और मुख्य धारा की राजनीति पर सवाल भी उठाए और यही वजह थी कि उन्हें एक उम्मीद के तौर पर देखा जाने लगा और शायद यही वजह बनी कि वो निशाने पर आ गए। हादी ने 2026 के आम चुनावों से पहले ढाका 8 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार बनने का ऐलान किया था। वो एक नई राजनीति की बात कर रहे थे, लेकिन चुनाव प्रचार शुरू होते ही 3 हमलावरों ने गोलियां चला दी। इसके बाद जो हुआ उसने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये सिर्फ एक हत्या थी या एक संदेश कि जो अलग बोलेगा वो सुरक्षित नहीं रहेगा। आज बांग्लादेश में माहौल तनावपूर्ण है, सड़कों पर प्रदर्शन है, शहरों में डर है और मीडिया खामोश होने को मजबूर है। चुनाव से पहले ये हिंसा क्या संकेत दे रही है? क्या लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने तक सीमित रह गया है या फिर सवाल पूछना, सच दिखाना अब एक खतरा बन चुका है? आपका क्या सोचना है बांग्लादेश में भड़की हिंसा के बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर साझा करें।